अब तक 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं और अब है छठवां चरण, जिसके लिए 25 मई को मतदाता अपने मतदान केंद्रों तक जाएंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले तमाम राजनीतिक दल, तमाम बड़े राजनेता जनसभाओं में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, किसी तरीके की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जमीन पर उतरकर प्रचार लगातार उनकी ओर से किया जा रहा है, क्योंकि अब है छठवें फेज का रण। तो आखिर ये जो मुकाबला है कितना दिलचस्प होगा। अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज की जो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश आज चर्चा का विषय बन गया। इसका कारण यह था कि अचानक से यहां पर बड़ा हंगामा हो गया, भगदड़ मचती हुई वहां पर होने लगी। अचानक से लोग इधर उधर भागने लगे, किसी को नहीं पता था कि आखिर जाना कहां है। लेकिन ये सब हुआ किस लिए, अब आप वो भी समझिए। अखिलेश यादव पहुंचने वाले थे इस रैली को संबोधित करने आजमगढ़ में, लेकिन जैसे ही वो पहुंचते हैं, उनके पहुंचने से कुछ देर पहले का ये माहौल इस वक्त आप देख रहे हैं इस वीडियो में। जब लोगों को ये पता चलता है कि अखिलेश यादव, उनके जो नेता हैं, वो वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के ही तमाम जो समर्थक थे वो इस रैली का हिस्सा थे, वही इस रैली में पहुंचे हुए थे। वो सुनना चाहते थे अखिलेश यादव क्या संबोधित करते हैं, उनको क्या कहते हैं। लेकिन हर किसी के मन में यही चल रहा था कि उनकी एक झलक देखने को मिल जाए, या फिर अखिलेश यादव उन पर एक झलक डाल दें, उनको एक नजर देख लें। और इसीलिए हर समर्थक पहुंचना चाहता था मंच तक, और इसी वजह से पूरी भगदड़ वहां पर मचती हुई लगातार नजर आती गई, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सारे समर्थक इधर से उधर भागते हुए नजर आ रहे थे। हर किसी का मकसद यही था कि वो मंच तक पहुंचे, ताकि मंच के वो जितने पास हो अखिलेश यादव को उतने बेहतर तरीके से सुन पाएंगे, और अखिलेश यादव भी अपनी नजर उन पर डाल पाएंगे, और उनकी एक झलक भी वो आसानी से वहां से पा सकते हैं। तो पूरी भगदड़ जब मचती चली गई, उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और आप एक शख्स को टेंट पर चढ़े हुए भी देख सकते हैं, क्योंकि पूरी रैलियों की व्यवस्था वहां पर की गई थी। रोड शो उनका, माफ कीजिएगा, उनकी जो रैली थी उसको संबोधित करने वाले थे, और उसके लिए कई सारी तैयारियां की गई थी। जो टेंट था उसको वहां पर लगाया गया था, लेकिन समर्थक इतने ज्यादा उत्साह में थे कि वो मंच तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और तभी भगदड़ मच जाती है। हालांकि लाठीचार्ज के बाद पूरा जो माहौल है वो शांत तो जरूर हो गया। खुद अखिलेश यादव भी मंच पर फिर पहुंचते हैं, वो भी अपने समर्थकों से अपील करते हैं कि वो शांति बनाए रखें और इस तरीके का बर्ताव ना करें। उसके बाद माहौल शांत हुआ, उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। अब आजमगढ़ इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि बीजेपी की ओर से वहां पर दिनेश लाल निरहुआ है, और समाजवादी पार्टी ने वहां पर उतारा है धर्मेंद्र यादव को। और ये जो मुकाबला है ये और ज्यादा दिलचस्प हो गया, किसके आने से? बीएसपी के गुड्डू जमाली के आने से। ये जो पूरा मामला है वहां पर और ज्यादा दिलचस्प होता हुआ दिख रहा है। मुस्लिम यादव जो फैक्टर है आजमगढ़ में, वो सबसे ज्यादा हावी हमेशा हर चुनाव में रहता है। इस बार के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जब चुनाव होंगे 4 जून को, जब नतीजे आएंगे, तो पता चलेगा कि आखिर आजमगढ़ हुई किसकी, बीएसपी की, बीजेपी की, या फिर समाजवादी पार्टी की। लेकिन उससे पहले किस तरीके से समाजवादी पार्टी के अंदर ये उत्साह है अखिलेश यादव को लेकर, आपने देखा ही। आजमगढ़ की ये सीट है जहां पर वो चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंच रहे थे, लेकिन अति उत्साह में समर्थक बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, और उनकी ओर से हंगामा किस तरीके से बरपा जाता है उसकी एक झलकी आपने यहां पर देखी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में कौन बाजी मारने वाला है? 2024 में सत्ता किसकी होगी? कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताइए।